यादव ने अपना चुनावी घेरा पूरी तरह से बदल दिया है। हर मंच से पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव अब हर वक्त सनातन और राम नाम जपने लगे हैं। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर उतारू है। दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए वाले फैक्टर को या फॉर्मूले को हिंदुत्व के साथ धोखा बता रही है और खुद को असली पीडीए बताती है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए किसे वोट करेगा। अब हर रैली, हर मंच, हर सभा से पीडीए का जप नाम करने वाले अखिलेश यादव आजकल हिंदुत्व की शरण में राम नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का पीडीए अब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से मुस्लिम यादव फैक्टर था? क्या 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने पीडीए फॉर्मूले को लपक लिया है? सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले असली पीडीए की लड़ाई तेज हो गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को झूठा साबित कर रही है और हिंदुओं के साथ धोखा बता रही है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में 2027 का महाभारत शुरू हो चुका है। एक तरफ भगवा पहने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो हमेशा एकजुट हिंदू की बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो आजकल सनातन को ही समाजवाद करार देने की कोशिश में है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव अचानक इतने सनातनी आखिर हो कैसे गए? क्या उनको समझ में आ गया है कि सनातन के दरवाजे से गुजरे बिना लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है? और क्या इसलिए आज के अखिलेश यादव में 2017 या 2022 वाले अखिलेश नहीं दिख रहे हैं? क्या एकमात्र यही वजह है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अखिलेश यादव पहले दिन से राम नामी गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं? ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप पूरा डेटा समझिए। जहां उत्तर प्रदेश में पीडीए वोट बैंक का गणित क्या है। ओबीसी 52%, विधानसभा की 250 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। वहीं दलित आबादी 21%, जो विधानसभा की 140 सीटें हैं, जहां पर परिणाम को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मुस्लिम आबादी का जिक्र किया जाए, जो कि 19% की आबादी है, जो कि विधानसभा की 143 सीटों पर असर डालते हैं। तो निश्चित तौर पर हर वर्ग यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनकी जुबान पर, यानी कि अखिलेश यादव की जुबान पर सनातन या फिर राम का नाम ना आए। अभी चंद दिन पहले अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और फिर सनातन ही समाजवाद है, इस तरह का राग अलापना शुरू किया। ऐसी बातें करने लग गए हैं अब अखिलेश यादव, जहां सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए को सनातनी शक्ति देकर 2027 का शंख फूंकने की तैयारी है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह दाव इतना आसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजुट हिंदू का नारा देती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि क्या अखिलेश यादव के सनातन का झंडा बुलंद करने से मुस्लिम वोट खिसक तो नहीं जाएगा? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप लोगों को तारुफ करा देते हैं हमारे खास पैनल का। हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही जितेंद्र सिंह मल्ली जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत आप दोनों का भारत अपडेट में। शुरुआत मल्ली साहब मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि देखिए अब सनातन ही समाजवाद है, इस तरह के नारे आप लोगों की तरफ से अलापे जा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से कई बड़े बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सर, अब जो दूसरी पार्टी है, सत्ता पक्ष में बैठी हुई बीजेपी, वो सवाल उठा रही है कि चुनाव क्या नजदीक आया? पहले एमवाई फैक्टर था, 2022 में पीडीए का फैक्टर आया और अब हिंदुत्व की राजनीति आप लोग अपना रहे हैं। क्या ये सही है? पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का लूट खसूट का मॉडल देखा। अब आज जब इनकी लूट खसूट पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने आ चुकी है, जो ये दावा करने वाले लोग हम राम को लाए हैं, प्रदेश की जनता पूछती है आप चोरों को लाए हो, तो इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई भी। क्योंकि एक मुद्दा इनके पास था, राम मंदिर, तो उसमें भी इतना बड़ा लूट कर दी, उसमें भी इतना बड़ा गबन कर दिया। तो आज प्रदेश के अंदर लूट, चोरी, गबन की चर्चा ना हो, तो किस तरीके से ये कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की बेदाग छवि को धूमिल किया जाए। ये तमाम कोशिशें इनकी जो है निराधार है, इनके आरोप प्रत्यारोप निराधार है। प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग लुटेरों को, चोरों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। अब जनता इनको नकारने के मूड में चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। 2027 के चुनाव के बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज इनकी हताशा जग जाहिर है। आप एक बताइए, आस्था के नाम पर इतनी बड़ी लूट कर ली, इतनी बड़ी घुसूट कर ली, एसआईटी के नाम पे पल्ला झाड़ लिया। देश में, प्रदेश में 80 से अधिक
एसआईटियां इनके द्वारा बनाई जा चुकी हैं। अपनी अभी अग्निकांड हुआ, कितने लोग उसमें जल गए, एसआईटी बैठा दी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा। आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए मुद्दा गया हुआ है, वहां पे भी ये लोग मौन है। ये मुद्दों से भटकाने की इनकी जो कोशिश है कि मुद्दों, आज बात होनी चाहिए थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीबीआई जांच हो या ना हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि इस तरह की चर्चा टीवी चैनल के माध्यम से हो, ताकि इनका रुख सामने आएगा कि आप चाहते हो सीबीआई जांच या नहीं चाहते। तो ये मुद्दों से भटकाने की इनकी जो कोशिश है, ये उसके लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है कि सनातन ही समाजवाद है। इस बात का जिक्र आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अब बीजेपी आप लोगों पर सवाल उठा रही है, नहीं उठा रही, सर वो बात का मसला है, लेकिन सवाल अब लोगों की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि अचानक से हिंदुत्व की राजनीति है, सनातन आप लोगों को याद कहां से आ गया? आप बताते हैं। देखिए रितु भंडारी जी, सनातन एक धार्मिक मुद्दा है। एक धर्म जो होता है, आस्था जो होती है, वो व्यक्ति विशेष की एक आस्था का विषय होता है। उसको चुनावी मोड में लाना मैं नहीं मानता उसकी कोई जगह होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती थी, अपने आप को धर्म का ठेकेदार प्रस्तुत करती थी। अच्छा, लोगों को भी वो मॉडल इनका पसंद आ रहा था। तो सर सुनिए, तो सुनिए भाई, साहब अब जब सुनिए, ये सर लोग माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और बीजेपी इस चीज को स्वीकार करती है कि हम हिंदुत्व की छवि और हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो फैक्टर है सर, वो निरंतर बदलाव देखने को मिला है, चाहे चुनाव कोई सा भी वो बदलता है। इसलिए सवाल समाजवादी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह कहा गया था कि हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं भी एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो वो मंदिर बन जाता है। ये पहले आप लोगों की विचारधारा थी और आज आपको अचानक से सनातन समाजवाद है, इस बात का जिक्र है। इसीलिए सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, जो कल तक सनातन के खिलाफ थे वो आज सनातन की परिभाषा कैसे तय कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कहीं पे भी मंदिर नहीं बन जाना चाहिए? अगर कहीं आस्थावादी लोग रहते हैं नहीं सर, मंदिर बनना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे मंदिर बनना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या, आपने सवाल पूछा, मैम जवाब ले लीजिए। हाँ। आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछा। आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि कहीं पे भी मंदिर रख दो, कहीं पे पत्थर रख दो, वहां मंदिर बन जाता है। इसमें गलत क्या कह दिया? इसमें गलत क्या कह दिया? अगर जो आस्थावादी लोग हैं वो कहीं पे पत्थर मतलब रख के मुझे ये समझाइए, क्या हिंदू धर्म ऐसे एग्जिस्ट करता है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे लाल झंडा या फिर भगवा रंग का झंडा लगा दो, वहां पे वो मंदिर बन जाएगा, उसे वो भगवान की तरह पूजना शुरू कर देंगे? आप मैनिपुलेट मत कीजिए, आप मैनिपुलेट मत कीजिए बयान को। जो अखिलेश यादव का बयान था वो बिल्कुल इतर था, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अच्छा, आपने बयान सुना, मैंने भी बयान सुना। अब बयान में क्या था वो आप मुझे समझाने की जरूरत आपको नहीं है, मुझे बखूबी पता है क्या था। अब उसके मायने आप क्या निकालना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सर मैं समाजवादी पार्टी के बयानों के मायने निकालने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, पहला पॉइंट ये। दूसरा मैं सिर्फ उस बयान का जिक्र कर रही हूँ कि जिस बयान को लेकर ये विवादित बयान था। आप लोगों को आज चुनाव है 2027 में, इसलिए आप लोगों को ये बयान विवादित नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप फिर मुझे कह रहे हैं कि आपको अपना जो मतलब निकालना है वो निकालिए। आप मुझे इसमें विवाद बताइए कहां पे है? अगर कोई व्यक्ति कहीं मंदिर पे पत्थर रख के उसकी पूजा करता है तो उसमें विवाद कहां पे है? नहीं सर, अगर मगर की स्थिति नहीं है, इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। एक सेकंड सर, मेरी सुनिए, इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। इफ एंड बट वाली जो स्थिति थी वो दूर गई। यहाँ पर अखिलेश यादव के जो स्पष्ट बयान था मैं उसका जिक्र कर रही हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं भी एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और वो मंदिर बन जाता है। क्या ये बयान आपकी नजर में सही है? बस हाँ या ना का जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बयान सही है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इस पूरे मामले पर आप लोगों से सफाई मांगू और आप लोग कुछ और सफाई दें। ऐसे में राघवेंद्र जी आपके पास आते हुए, सनातन ही समाजवाद है, बीजेपी की तरफ से उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति और सुर्खियां बटोरी जा रही है। क्या इसलिए कि अखिलेश यादव अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चलते हैं 2027 के चुनाव के लिए, तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो डगमगा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने जो मित्र बैठे हुए हैं जितेंद्र जी को, आखिर ये भी सनातनी ही हैं, ये निश्चित रूप से सनातनी है। सिख जो है एक पंथ है, इनको ये बात की जानकारी नहीं है। अलग धर्म है और आप हमें धर्म के बारे में ज्ञान ना दें। सनातनी है या नहीं है, ये हमारा विषय है, हमारी निष्ठा का विषय है।
सिख एक अलग कम से धर्म कम है। हमें बोलने दीजिए, अब हमें बोलने नहीं नहीं, दीजिए। आप हमें बात धर्म के बारे में ज्ञान मत दीजिए ना, आप मेरे पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए। मान लेते हैं आप सिख धर्म सिंह मल्ली जी वाले। आवाज चलिए, पहुंच मेरा रही है सर, मानना पूरे जो 10 हम मिनट बता आपको रहे दिए बोलने के लिए, तो अब दूसरे पैनलिस्ट को अभी हम सुन लेते हैं इत्मीनान से। सर प्लीज। नहीं तो मेरा असल नाम में- लेकर के मुझ पे असल में ये टिप्पणी लोग- करने रुक की जाइए जरूरत सर, जब नहीं मैं है। आपके क्या पास है काउंटर करते हैं? करूंगी पार्टी तब की आप बात अपनी रखिए। बात रखिएगा, ऐसे डिबेट को हाईजेक मत कीजिए प्लीज। नहीं राघवेंद्र तो जी अपनी बात मेरे रखिए। ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं करने दूंगा मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। सर ये बच्चों वाली मुझे हरकत कोई- नहीं है, कोई ये व्यक्ति- बच्चों वाली हरकत डिबेट में नहीं सर प्लीज, कि मेरे पे नहीं, टिप्पणी की बच्चों तो वाली चलिए अब मैं बूढ़ों जाके वाली उसमें भी जरूरत टिप्पणी नहीं है। करता हूँ। मेरा नाम डिबेट है सर, लेकर आधे के घंटे की आवाज डिबेट बंद है, कर आधे दीजिए। घंटे की डिबेट नहीं, को इनकी तरीके आवाज से कम सुचारू करें तरीके से कि चलने define करें दीजिए। कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है। रुक जाइए मल्ली ये साहब, किसी सुन को मैं लीजिए। कहना चाहता हूं। आपने भी सवाल उठाए ना, आपके सवालों का भी वो जवाब देंगे, आप सुन लीजिए नहीं, एक बार मैंने उनकी निष्ठा बात। का सवाल नहीं उठाया, मैं आपके धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। सर देखिए, अगर आपको बहस करनी है, सर आपका सुनिए सनातनी सुनिए, है, अगर नहीं आपको है। बहस करनी है तो उस किसको हिसाब से बात बहस करनी है? करते हैं। ये तरीका नहीं होता, ये डिबेट चलाने का कोई तरीका नहीं होता। सुचारू रूप से डिबेट चलने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और समाजवादी पार्टी के लिए भी। नहीं नहीं, आप आप सनातन अपनी को पार्टी पहले की बात बात रखिए। कर रहे हैं। मेरा जितेंद्र धर्म सिंह क्या मल्ली है, जी, मेरी जाति जितेंद्र क्या है, सिंह आपका मल्ली धर्म जी। क्या है, आपकी जाति क्या है, मैं ये सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। जितेंद्र जी, अगर आप सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख है, तो आपको हिंदू धर्म में बातें में कोई बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप समाजवादी प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए, तो उसको आपको बात सुननी पड़ेगी। अगर आप तो अखिलेश यादव समाजवादी ये बात पार्टी की कहते हैं- विचारधारा की बात बताइए। अगर अखिलेश समाजवादी यादव पार्टी ये की बात अपनी कहते भारतीय हैं, जनता पार्टी की तो बात मेरी बताइए। बात होने आप- दीजिए। अरे देखिए, मैं उठ जाऊंगा, इस प्रकार की वाहियात बातें सुनने को मैं नहीं बैठा हूँ। सुन लीजिए मल्ली साहब, क्यों आप अपनी बात क्यों करिए। जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं, सुन लीजिए मैं राघवेंद्र भी जी। आपकी वाहियात बातें सुनने के लिए राघवेंद्र नहीं बैठा जी। हूं, अपनी पार्टी की बात रखिए। ठीक है राघवेंद्र जी, अब बात रखिए। देखिए, अखिलेश यादव का जो ये बयान है, बिल्कुल वाहियात बयान है। पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए। अरे मान्यवर मंदिर होने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ये बात हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए अखिलेश यादव ने कही थी, ये कोई सम्मान के लिए नहीं कही थी। अखिलेश यादव ने कुंभ मेले का अपमान किया, अखिलेश यादव ने होली त्योहार का अपमान किया, अखिलेश यादव ने दीपावली का अपमान किया। जब जब समय मिला, हिंदू धर्म का अपमान किया। सनातन धर्म के हिंदू मानने वालों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। सदन में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूँ, मुसलमानों का हूँ, मुसलमानों का हितचिंतक हूँ। ये सब वायरल हो रहे हैं। आप लोग सनातन की बात करने चल दिए, भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुओं की। क्या ये कोई बात करना अपराध है क्या? अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में ये लिख करके लाते हैं, मंदिर निर्माण का हम लोग मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम लोग तो लगभग 40 साल की बात लिख के आते रहे हैं। हम लोग हिंदुओं की बात करते हैं, छाती ठोक के बात करते हैं, लेकिन आप लोग आज की तारीख में नए नए सीजनल हिंदू हो, जरा संभल के चलिए। ना आप राम के रहेंगे ना रहीम के रहेंगे। आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं आज की तारीख में, अखिलेश यादव घाट घाट जा करके पूरी कचौड़ी खाने लगे, सनातन धर्म के बारे में लंबी लंबी भाषण देने लगे। हमसे जो सनातन ही समाजवाद है, पीडीए ही समाजवाद है। अरे मान्यवर, आपके हरिश्चंद्र नाम रख लेने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता है। सनातन नाम रख ले, ये आपके, क्षमा करिएगा, आपके समाजवाद नाम रख लेने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। कितने हरिश्चंद्र जेल में बंद है जेब काटने के आरोप में, कितने हरिश्चंद्र जेलों में सजा काट रहे हैं झूठ बोलने में। समाजवाद नाम रख लिया, बात एमआई की करते हैं, नाम समाजवादी, बात पीडीए की करते हैं, नाम समाजवादी। क्या पीडीए में पूरा समाज आता है क्या? कैसे बेशर्म लोग ये लोग बैठ करके इस पर के ज्ञान देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी असली समाजवाद है। हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। हम लोग जो है जितना भी काम करते हैं, उसमें मुसलमानों को बड़े पैमाने पर भी लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, दलितों को भी बड़े पैमाने का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, पिछड़ों को भी लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब तबके के लिए काम कर रही हैं। हमारी हजारों ऐसी योजनाएं हैं मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं। हम लोग जो है घोषणा पत्र में लिख करके देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये लोग जो है छाती ठोक के लंबे समय तक के एमआई के आधार पर राजनीति करते रहे। मुस्लिम यादव अब ये पीडीए लेकर के, सूफा लेकर के आ गए हैं। अब ये अखिलेश यादव फंस गए हैं। अखिलेश यादव ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। अब इधर तो मुसलमान नाराज हो जाएगा इनसे, उधर हिंदू इनके साथ आएगा नहीं, क्योंकि इनकी 4 बार की कार्यकाल इनका देख चुका है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे हर तीसरे दिन, जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला था, जिस प्रकार से ये लोग संरक्षण देते थे, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराध करते थे, माफिया राज कायम होता था उत्तर प्रदेश में। गिट्टी माफिया, मोरग माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गली गली माफिया घूमा करते थे। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास की। आपके समय में विकास दर उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 13% की विकास दर थी। नहीं, क्षमा करिएगा, विकास दर जो थी आपके 4
3% की थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की विकास दर 16.6% की है। आप विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर आपके समय में 13% की थी। हम लोगों ने उसको घटा करके आज की तारीख में 2.3% में लाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय 34,000 रुपए थी, आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 की है। जितेंद्र जी, आप कहां टक्कर लेंगे? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो है देश का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुई है। आज की तारीख में देश में जितना एक्सप्रेसवे बना है उसका 55% उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने काम क्या किया है? सिर्फ घपले घोटाले करते रहे हैं, और जब चुनाव आया तो इनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। पीडीए, हिंदू, मुस्लिम, एमवाई। अरे 4 बार आपकी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में। जरा 5 काम बता दीजिए समाज के लिए क्या किया है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम किया है। आप लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी 6 राघवेंद्र जी होने जा रहा है, हम लोग ठीक है, निश्चित तौर पर। राघवेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है, आप लोगों की तरफ से पहले बहुत ज्यादा विरोध किया जाता था कि विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी राम का नाम नहीं लेती है, विपक्ष समाजवादी पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ जाती है, अगेंस्ट में जाती है, और इसमें सनातन या फिर हिंदू धर्म को कीड़ा मकोड़ा के समान यहाँ पर समाजवादी पार्टी मानती है। लेकिन अगर वही समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रही है और उस पर चल रही है और राम का नाम ले रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है फिर आप लोगों को? क्योंकि इस पर कॉपीराइट तो सिर्फ बीजेपी का है नहीं। अब समाजवादी पार्टी को देर से ही सही, लेकिन याद तो आई ना प्रभु श्री राम की। अगर इनको याद आई होती तो कम से कम अखिलेश यादव भगवान राम का दर्शन कराए होते, काशी विश्वनाथ का दर्शन कराए होते, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली घूम आते। चलिए, अखिलेश यादव के पास समय नहीं था, डिम्पल जी चली जाती, उनके चाचा चले जाते, उनके भतीजे चले जाते, उनके ताऊ चले जाते। कम से कम 2 दर्जन तो इनके यहाँ परिवार में राजनीति करते समाजवादी पार्टी की। पूरे समाजवादी पार्टी की बागडोर इनके पास है, उसमें से किसी को समय नहीं मिल रहा है। अपना व्यक्तिगत मंदिर बना रहे हैं। सर, कौन कितना कट्टर हिंदुत्व, सुनिए सर, कौन कितना कट्टर हिंदू है या हिंदुत्व को अपना रहा है, क्या इसका पैमाना इस पर तय किया जाएगा कि वो राम मंदिर या मथुरा के श्री कृष्ण यहाँ पर मंदिर में, या फिर तमाम जो देशव्यापी विश्वव्यापी यहाँ पर सुप्रसिद्ध मंदिर है वहां पर दर्शन करके आ जाए, तब यहाँ पर टैग लग जाएगा कि वो कट्टर हिंदू है, सनातन धर्म को मानता है? क्या यही पैमाना है बस? ऋतु जी, ये कोई पैमाना नहीं है। तो फिर ठीक है ना, उनकी आस्था पहले तक आप लोग भी तो अलग अलग धर्मों को, या फिर ठीक है सर, आप लोगों की तरफ से भी तो कई तरह की कयासबाजी की जा रही। लेकिन जितेंद्र सिंह मल्ली जी, सवाल आपसे ये कि क्या समाजवादी पार्टी को ये एहसास हो चुका है कि हिंदुत्व का जो वोट बैंक है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ये कदम सिर्फ राजनीति या 2027 के विधानसभा चुनाव से प्रेरित होकर उठाया जा रहा है सपा की तरफ से, तो आप लोगों को नहीं लगता जो एमवाई फैक्टर या पीडीए फैक्टर है वहां के लोग फिर नाराज हो जाएंगे? जैसे आपने इनको 10 मिनट लगातार निरंतर निश्चित तौर पर सर, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको टोकूंगी नहीं। सर बीच में नहीं, राघवेंद्र जी बीच में नहीं सर, राघवेंद्र जी उन्होंने इत्मीनान से आपको सुना नहीं। राघवेंद्र जी सुन लीजिए सर, राघवेंद्र जी बार बार मुझे आपको संगठन की बात कर रहे हैं, प्रदेश में पता नहीं है चुनाव लड़ने आ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ठीक है राघवेंद्र जी आप ऐसे ही बोलते रहेंगे सर, हाँ या ना? फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं सर, सुन लीजिए आप, उन्होंने आपकी बात को इत्मीनान से सुना है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी बातों को तरीके से सुने। मल्ली साहब, अगर इनको बीच में बोलने की बीमारी है तो इनको म्यूट कर दीजिए। इनकी बात मैंने आराम से सुनी, और इनसे कहिए कि अपनी कानों की मैल निकाल के बात को सुने, और हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब अपनी बात रखिए जी। पहली बात, इन्होंने कहा कि सनातन की बात इन्होंने बड़ी जोर से रखी कि सनातन का प्रेम। इनसे पूछिए, शंकराचार्य जी के ऊपर लाठियां बांधने वाले ये लोग सनातनी हैं? मंदिर का चंदा चोरी करने के बाद इतने दिन तक एफआईआर ना करने वाले ये लोग सनातनी हैं? मंदिर के अंदर लूट इनके संरक्षण में होती रही, ये लोग सनातनी हैं? मंदिर के अंदर अंदर जो लोग जाते रहे, ये लोग सनातनी हैं? इतनी बड़ी लूट होती रही, सुरक्षा के मामलों पर तो कोई कार्रवाई नहीं। सुरक्षा के लिए जो मशीन आनी थी वो अभी तक लाई नहीं गई। वहां पे कोई घटना हो जाती और ये लोग मौन धारण करते लगे। ये लोग सनातन की बात करेंगे? उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर गाय क्या दुर्दशा करके रख दी, रोडों पे चप्पे चप्पे के गाय मर रही है, ये सनातन का पाठ पढ़ाएंगे? ये रावण की तरह पे भगवा पहन करके अपने आप को सनातनी कहेंगे? जिस तरीके से रावण ने भगवा पहन के सीता माता का हरण कर लिया, ये उस दर्ज पे ऊपर पूरे मंदिरों को लूटते चले जा रहे हैं, ये सनातन की बात करेंगे? जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत।